हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। घर से आने के बाद मतलब मायके आने के बाद अब ये आज मैंने शूट किया है व्लॉग। घर से जब मैं आई थी यहाँ पे तो इन लोगों ने इतना गंदा घर कर रखा था कि समेटते समेटते मुझे 2-3 दिन लग गए। और इतने कपड़े, इतनी गंदी किचन, सारे बर्तन की मतलब एक गिलास कोई पानी लेके नहीं पी सकता कि एक बर्तन भी नहीं था। पर चलो वो घर वगैरह तो मैंने समेट लिया है, अब ठीक ठाक हो गया है। सब रूटीन में चीज़ें आ गई हैं। यूवी का होमवर्क वगैरह भी बीच बीच में करा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसका होमवर्क अभी तक हुआ नहीं था। और आज मैं जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आज दोपहर से कर रही हूँ स्टार्ट। और दोपहर का भी नहीं कहेंगे, शाम का, इवनिंग हो रही है, 4:30 होने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, मतलब खाना वगैरह हमने खा लिया था। और खाने में हमने सांभर, डोसा, वड़ा बनाया था शाम के टाइम, तो वो उसका पेस्ट अब भी बचा हुआ था डोसे वगैरह का, तो वो दोपहर में भी हमने खा लिया। और सब्जी भी बनाई थी क्योंकि पापा जी ड्यूटी गए तो खाना उनको दिया था, तो आलू बैंगन सुबह बनाई थी। और हम सब ने खाना पीना खा पी लिया। अब थोड़ी सी भूख जैसी दोबारा से लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ, भूख नहीं लग रही, थोड़ा सा मीठा खाने का जैसा मन करता ना, वो कर रहा है। तो मैं सोची थोड़ा सा इतना सा हलवा बना लेती हूँ, 1-2 कटोरी, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा मीठा खा ले। एक होता है ना, कई बार ये लगता है कि मन थोड़ा सा मीठा खा ले, तो वही मन कर रहा है। और फिर एक सब्जी लाए हैं पापा जी। सब्जी तो क्या कहेंगे उसको, फली होती है ना, देसी ग्वार, वो बनानी है मुझे। तो उसे तो टाइम भी लगता है क्योंकि उसको साफ़ करने में ही बहुत टाइम लगता है। तो वो रात पे पापा जी लेकर आए थे, तो वो अब मैं थोड़ा सा हलवा बना के खाएंगे। फिर उसको 1 आध घंटा जो टाइम लगेगा उसको साफ़ करके फिर बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी कि मैं जैसे बनाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो मैं आ गई हूँ रसोई में, बना रही हूँ हलवा। और उसके लिए मैंने ये फ्राई पैन रख दिया था, थोड़ा सा ही बनाना है इसलिए फिर मैंने छोटे से बर्तन में ही बनाना शुरू किया है। थोड़ी सी डाल दी इसमें सूजी, और इसे अब चला लूँगी, थोड़ी देर भूनूँगी। हलवा तो कई बार ही आपके साथ शेयर करा है और सबको ज़्यादा आता ही है हलवा कैसे बनता है। और धीरे धीरे बस वही अपने रसोई के काम भी धीरे धीरे करे जा रही हूँ। फिर साथ में सोचा कि थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ, शाम तो हो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो चाय भी बना लेते हैं, हलवे के साथ चाय अच्छी लगती है। तो ये भी बोल रहे थे कि मेरे लिए तो थोड़ी सी चाय बना लियो, तो फिर हलवा तो खा ली, मेरा ही मन था, लेकिन फिर सब ने ही थोड़ा थोड़ा खा लिया। और ये घी निकाल लिया मैंने, जो मैं मलाई से निकालती हूँ वो, तो इसी में से मैं डाल दूँगी हलवे वगैरह में। तो जैसे घर से जो निकला हुआ होता है वो मिल जाए तो और भी अच्छा है, अगर नहीं रहता तो जो मैं पापा से मंगवाते हैं घी, वो डाल लेते हैं। और सूजी गई है भून, मतलब घी भी डाल दिया था मैंने उसमें, और इसमें डाल दिया है पानी। एकदम से पानी डालते थोड़ा सा दूर हटना पड़ता है, नहीं तो सूजी एकदम से उछलती है ना, छीट छीट सी पड़ने शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ धुआं सा भी निकलता है। और साथ में चाय बन रही है तो उसमें चीनी चाय पत्ती डाल दिया मैंने। कटोरी से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने डब्बे में ना कटोरी से ही भरी थी, और अभी चम्मच साइड में रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसी से ही डाल दिया। और उसमें डाल रही हूँ साथ में अदरक। और ये हलवे को भी बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि इसका जो पानी डाला था वो थोड़ा सूख जाए, फिर इसमें डालूँगी चीनी। और ये चाय मेरी बनकर हो गई थी तैयार, तो हलवा भी लगभग हो गया बनकर तैयार। तो इसको अब मैं डाल दूँगी। मतलब यूवी के चाचा का निकाल दिया था मैंने कटोरी में, और हम अपना तीनों को डाल के, और मैं ले जाऊँगी जहाँ ये लोग बैठे हैं, दोनों बाप बेटे। तो वहाँ पे अब हम शाम की चाय और ये हलवे के साथ एंजॉय करेंगे शाम को। ये देखिए, ये हो गई तैयार, तो मैं ये आपको ही दिखा रही थी। से ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो सकती है। श्योर सर, कल सुबह फर्स्ट पार्ट ठीक रहेगा। अभी नहीं हो सकती सर। थैंक यू। श्योर सर। सर फ्रेंड्स, ये है देसी ग्वार, आप जानते ही होंगे। और दो तरह की ग्वार की फली आती हैं, एक तो देसी होती है और एक होती है ये वाली देसी है, और जो थोड़ी लंबी लंबी हरी हरी सी होती है उन्हें कुछ और बोलते हैं, देसी विदेशी बोलते होंगे या जो भी है। तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये इतनी सारी है, लगभग 1 किलो के आसपास है। तो इनको साफ़ करने में लगेगा टाइम, और इनको अब कर लेते हैं साफ़। पहले तो ये जो है इसके
टॉप और जो बॉटम में होती है, ये आगे और पीछे इसके दोनों को, ये इनके तुनके को निकालना पड़ता है और फिर इनको उबालेंगे। फिर उसके बाद दोबारा ये छीली जाएगी, इसकी किनारियों से निकाला जाएगा। तो ये छिल गई थी काफ़ी टाइम, मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था इनको साफ़ करने में, क्योंकि इनमें कूड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है। तो फिर अब ये हो गई थी, तो फिर मैंने ये सारा उठा के डस्टबिन में डाला है, ये सब कूड़ा साफ़ किया है। और इसको टाइम तो लग ही गया था। फिर मैंने ये, क्योंकि इनमें थोड़ी किसकिसाहट जैसी होती है, मिट्टी जैसी लग रही थी, तो फिर मैंने इनको 2-3 बार अच्छे से धोया है। क्योंकि अब ये लंबी लंबी फली है, अभी मैंने छोटी नहीं काटी हैं ये, क्योंकि जैसी जितनी बड़ी साइज़ में थी बस उनके ये तुनके निकाले थे ऊपर नीचे के। और इनको 2-3 बार अच्छे से धो के और फिर इसे कुकर में डाल के 3-4 सीटी लगानी पड़ेगी इनको। ये देखिए ये हो गई हैं साफ़। तो इसमें 3-4 हरी मिर्ची भी हैं और वो भी मैंने धो ली थी। तो फिर अब मैंने ये बड़ी बड़ी तो हैं ही, इनको मैंने ऐसे कैसे कुकर में डाल दिया है। और 3-4 हरी मिर्ची हैं वो भी उनको डाल दिया, ताकि जब उबल जाएंगी तो वो भी थोड़ी मैशी मैशी हो जाएंगी। और क्योंकि ये थोड़ी उबली हुई हैं, फिर जो हरी मिर्ची अगर मैं ऊपर वैसे डालूँगी तो थोड़ी शायद मुंह में आए, अगर ऐसे नहीं आएगी मुंह में, इसमें मिली जुली सी हो जाएगी। और इसमें 1.5-2 गिलास पानी डाल के, हल्का सा नमक डाल के, और इसको रख दूँगी मैं गैस पर। और इसमें 3 से 4 सीटी लेनी पड़ेगी, ताकि तभी ये सॉफ़्ट होगी, नहीं तो थोड़ी ऐसी ये हार्ड हार्ड रह जाती है और जो वो तुनके हैं तभी निकल पाते हैं इसके। और अब मैंने ये फ्रिज में से निकाला है आटा, थोड़ा सा बचा हुआ था दिन का। तो जो जिम्मी है डॉगी हमारा, तो उसके लिए रोटी बनानी पड़ती है। तो उसकी मैं 2 रोटी बनाऊंगी मोटी मोटी, वो 5-6 के बराबर हो जाती हैं। तो उसकी छोटी छोटी रोटी तोड़नी भी पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने बड़ी बड़ी उसकी रोटी बना देती हूँ पूरे तवे के बराबर, और फिर उसे तोड़ लेती हूँ छोटे छोटे टोक में। तो ऐसे देखने में तो लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी रोटी बना रही हूँ, पर उसके लिए फिर 4-5 से अच्छा है कि फिर मैं 2 ही बना लेती हूँ मोटी मोटी, और फिर तोड़ देती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। और मैं बीच बीच में ऐसे ही देख रही हूँ, टीवी चल रहा है कमरे में, तो वो ये दोनों यूवी और यूवी के पापा पिक्चर देख रहे हैं। तो मैं अभी बीच बीच में देख ले रही हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग, कौन सी पिक्चर चल रही है। और मैं कर रही हूँ ये सब्जी के लिए भी तैयारी। अभी इतने इसमें सीटी आ रही है ग्वार की फली में। ये लहसुन तो इसमें ज़रूर ही डलता है, लहसुन और ज़ीरे का ज़्यादातर तड़का लगता है। और टमाटर प्याज तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन तो इसमें ज़रूर ही डाला जाता है, लहसुन का ही तड़का दिया जाता है इसमें। और तो लहसुन, और मैंने 2-3 प्याज काट ली थी, टमाटर नहीं काटे थे मैंने, टमाटर थे भी नहीं और टमाटर मैं डालती भी नहीं हूँ इसमें। और ये आ गए थे, ये पूछ रहे थे कि क्या बना रही है। तो फिर मैंने कहा अभी ग्वार की फली छीली है तो वही बनाऊँगी। तो वही ये बीच में भी आ रहे थे, कह रहे मुझे भूख सी लगने लगी है। खैर अभी हमने चाय वगैरह तो पी थी, लेकिन उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि ग्वार की फली को भी छिलते छिलते टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। और ये मैं आटा ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो जैसे आटा पिसवाया था वो जब डब्बे में डाला था तो वो बच गया था, तो फिर ये ऐसे रख दिया था। फिर अब इस डब्बे में भी खाली हो गया है, तो ये 10-1 किलो आटा भी है, तो इसको मैंने डब्बे में डाल दिया है। और फिर मैं छान के आटा फिर गूँध लूँगी, इसको भी आटा मंड के तैयार हो जाएगा। क्योंकि आगे ग्वार की फली को दोबारा छील छाल के तब छौंका छाकी करनी पड़ेगी उसकी, तो टाइम लगेगा उसका। इतने में जो जो काम निमटता जा रहा रसोई का, वो सब करती जा रही हूँ साथ के साथ। ये इसमें 4 सीटी लग गई थी, तो फिर मैंने जब इसकी सीटी सारी निकल गई तो फिर मैंने इसको खोल के देखा है कि ये हुई है या नहीं हुई है। वैसे हो गई थी, तो ये देखिए अभी पूरी की पूरी साबुत ऐसी है, लेकिन ये सॉफ्ट हो चुकी है अब इसके मैं तुनके को साइड के तुनके को भी ना निकाल लूँगी। और ये मैं निकाल कर ले आई थी, कमरे में ही बैठ कर टीवी देख रही थी। मैं यूवी के पापा ने भी थोड़ी सी साफ़ करवा ली थी, क्योंकि थोड़ा से इनको बनने में काफ़ी टाइम, बन तो जाती हैं जब भी, लेकिन इनको साफ़ करने का बहुत बड़ा काम है। उसमें से
ये ग्वार की फली बिल्कुल साफ़ हमने कर ली है और इसके लिए लहसुन और प्याज तो काट ही ली थी। तो मैंने रख दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि ये देसी घी में ही छौंकी जाती है। वही यूवी के पापा मेरे से पूछ रहे थे कि घी में छौंकेगी इसको। मैंने कहा हाँ पापा जी बोलते हैं कि घी में ही छौंकना है इसको। तो फिर अब कढ़ाई हो गई थी गर्म, इसमें मैंने डाला है लहसुन, और लहसुन भुन जाएगा तो फिर मैं डालूँगी इसमें प्याज, क्योंकि इनका टेस्ट जो है ग्वार की फली का देसी घी में ही मज़ा आता है। इनको छौंक के खाने में एक अलग ही टेस्ट देती हैं ये। देसी घी में तो कोई भी सब्ज़ी छौंक लो वो तो अलग ही टेस्ट देगी। और ये मैं प्याज भून रही हूँ, क्योंकि प्याज को तो 2-3 मिनट लगेंगे भुनने में। और कुछ ना कुछ जो रसोई में फ्रिज में कुछ ना कुछ तो काम निकलता ही रहता है। ये रखना, ये उठाना, कुछ हरी मिर्च रखी है, कुछ रखी है, वो सब करती जा रही हूँ बीच बीच में। और प्याज मेरी भुनकर हो गई है तैयार। तो फिर इसमें मैं मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्च, नमक मेरी थोड़ा सा ग्वार की फली में है भी, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डालूँगी। और ये आए हैं बीच में पानी वगैरह लेने के लिए, और इसमें सारे मसाले डल गए हैं। तो फिर मैंने इसमें एक घूंट जैसा पानी डाल दिया, मतलब 3-4 चम्मच जैसा, ताकि जो मसाले हैं वो थोड़े पानी में मिले जुले से हो जाए। और ये सारी जो ग्वार की फली है ये मैंने इसमें डाल दी है, और इसको अच्छे से अब कर लूँगी मिक्स, क्योंकि इसमें मसाले तो सारे डल ही गए हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके, और ये अब बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी इसमें, क्योंकि और कुछ करना है नहीं। ये जब उबली थी तो ये सॉफ्ट हो चुकी है पकने जैसा, और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना इनको 2-3 मिनट तक पकाना, ताकि ये जो है इनमें मसाला अच्छे से मिल जाए। और साथ के साथ मैं सब्ज़ी बन गई तो फिर मैंने बना रही हूँ रोटी, क्योंकि इनको भूख लगी थी। तो फिर मैंने कहा साथ के साथ मैं बना लेती हूँ रोटी। तो एक खाना मेरा बनकर अब हो गया है तैयार। और ये साथ में थोड़ी सी दिन की सब्ज़ी रखी थी आलू बैंगन की, तो मैं यूँ भी तो नहीं खाएगा ग्वार की फली, तो वो फिर आलू से खा लेगा। तो वो बोल रहा था मम्मी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी से खा लूँगा। तो वही मैं दोनों ये बाप बेटे को देखने पहुँची हुई हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।